नमस्कार, मैं हूं कमर। कहते हैं शादी 7 जन्म का रिश्ता होता है, लेकिन इसी शादी से मालामाल होने का जो शॉर्टकट अपनाया जा रहा है उसकी हकीकत आपके भी होश उड़ा देगी। कहीं दुल्हन दिलों से खेल रही है तो कहीं एक दूल्हे पर लगा है कई शादियां करने का इल्जाम। कहीं मोहब्बत का जाल, कहीं चट शादी पट कंगाल। जज्बात से खेलने वाले, फरेब का जाल बुनने वाले ये कैसे कैसे जालसाज। आप भी देखिए 7 फेरे वाले नटवर लाल। लॉकडाउन में क्या 7 फेरों में कोई फरेब का 8वां फेरा डाल रहा था? जिस शख्स पर इल्जाम है कि वो फरेब का खिलाड़ी है जो लड़कियों के दिलों से खेलता है, जिसे कई शादी करने का शौक है। हैरानी की बात देखिए, इस शख्स को कटघरे में किसी और ने नहीं, उसकी बीबी ने ही लाकर खड़ा किया। बीबी की इस हुंकार पर ये पति महोदय हवालात पहुंच चुके हैं। आप भी देखिए MP टू मुंबई, मोहब्बत का जाल, दूल्हा नटवर लाल। खुशियों के वो पल जिनका रंग कुछ दिन पहले गुलाबी था, लेकिन अब ये तस्वीर बेरंग हो गई है। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसके प्यार के बंधन में ये महिला बंधी थी, अब अपने पति के खिलाफ ही इस महिला ने हुंकार भर दी है, जो अपने पति पर लगा रही है फरेब, बेवफाई के इल्जाम। वो मुझे नागपुर लेके गए, उनका बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो गया। उन्होंने मारपीट शुरू की, बहुत टॉर्चर करना शुरू किया, पैसे लेना शुरू किया, पैसे चोरी कर लिए, गोल्ड ले लिए। और उसके बाद में मुझे एक मेल आया, उससे मुझे पता चला कि उनकी बहुत सारी शादियां हो चुकी है। इस वजह से फिर मैंने कंप्लेंट ये दर्ज किया है पुलिस स्टेशन में। मुंबई पुलिस MP आती है और जिस लड़के पर शादी के नाम पर धोखा देने का इल्जाम लगा है उसे उठाकर ले जाती है। अब मैरिज का मुंबई टू MP कनेक्शन क्या है, तो ये भी फरियादिया की जुबानी सुनिए। इन्होंने पहले भी बहुत सारी शादियां कर रखी है और मुझे अभी भी पता चला है कि 1 हफ्ते पहले उज्जैन में उन्होंने अभी मम्मी के सामने, मतलब मेरी सास के सामने उन्होंने और एक शादी की है। ये मुझे ये पता चला है, सुनने में आया है। दरअसल MP के रहने वाले आरोपी आदित्य पर उसकी बीवी ने इल्जाम लगाए हैं कि उसके साथ उसके पति ने शादी के नाम पर खिलवाड़ किया, उसके जज्बात से खेला। जो ये आरोप भी लगा रही है कि उसके पति को शादियों का शौक है, जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। सुनिए ये इल्जाम। सपोर्ट वो केरला वाली जो मुझसे पहले 2017 में जिससे उसने शादी की थी, वो उसको सपोर्ट कर रही है। उसको पता था कि उसकी शादी मेरे से हो गई है, उसके बावजूद भी उसने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और उल्टा वो मुझे थ्रेटन कर रही है। अगस्त में मुझे थ्रेटन करके मैसेज भेज रही है कि मैं उसको ट्रैप कर रही हूँ। फरियादिया के मुताबिक उसे भी अपने पति की बेवफाई के राज पता नहीं थे। शादी के बाद उसका पति उसे टॉर्चर करने लगा। यही नहीं, उसे कई लड़कियों के मेल आए। शादी के बाद ही उसे अपने पति का असली चेहरा दिखाई दिया और उसने सीधे थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। ऐसा है कि ये FIR रजिस्टर हुई थी करीबन अगस्त 2020 में। उसके बाद इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी और इन्होंने काफ़ी पुलिस को फॉलोअप भी किया, पर फाइनली जब ये इनको लगा कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है तो इन्होंने मुझे संपर्क किया। तो मैंने इनको सलाह दी कि काम करो, आप DCP साहब को एक RTI फाइल करिए। तो मेरे कहने से इन्होंने तुरंत DCP साहब को RTI फाइल किया और DCP साहब ने इमीडिएट एक्शन लिया और परसों समतानगर पुलिस स्टेशन ने जो आरोपी मिस्टर मोहता है उसको अरेस्ट कर लिया है। उनको कड़ी से कड़ी सजा हो और ये एक्शन जो मैंने उनके खिलाफ लिया है, इससे उसको सबक मिले कि वो अभी आगे से किसी दूसरी लड़की को दूसरी लड़की की लाइफ वो स्पॉइल नहीं करे। मुंबई पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति की 7 दिन की पुलिस रिमांड ली है। आखिर एक बीबी के इल्जाम में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई आरोपी आदित्य ने शादी के नाम पर कई लड़कियों को धोखा दिया है? क्या ये दूल्हा नटवर लाल है?
इन सारे सवालों के राज पुलिस खंगाल रही है। मुंबई से अजीत मांडरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो दूल्हा नटवर लाल के सच की पुलिस तफ्तीश कर रही है, तो इधर खंडवा में जज्बात के सौदागरों का खुलासा हुआ है, जहां दुल्हन बनने के लिए पहली योग्यता है, उसमें 420 का गुण होना जरूरी है, एक्टिंग में माहिर होना चाहिए, उससे ज्यादा जरूरी और ससुराल में डाका डालने में वो जरा भी देर ना लगाए। आप भी देखिए, दूल्हा असली, दुल्हन नकली, शादी असली, रिश्तेदार नकली, ये शादी में गोलमाल, चट शादी पट कंगाल। शादी में अक्सर कुंडलियां मिलाई जाती है। वर और वधू के कितने गुण मिलते हैं, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन जज्बात के सौदागर एक ऐसा मैरिज ब्यूरो चलाते हैं जिसमें वो लड़की की कुंडली में ये देखते हैं वो अपने होने वाले पति को चूना लगाने में माहिर है या नहीं, कितनी जल्दी वो ससुराल से सामान लेकर रफू चक्कर हो सकती है। और इस गिरोह में शामिल लोग दुल्हन के नकली रिश्तेदार होने की एक्टिंग कैसे कर पाते हैं, और फिर ये लुटेरी ड्रामा कंपनी तैयार हो जाती है और फिर ढूंढा जाता है शिकार। खंडवा के छेगांव माखन पुलिस ने ऐसे ही जज्बात के सौदागरों का खुलासा किया। ये मामला 2019 का है कि वहाँ छेगांव माखन के फरियादी थे सदाशिव गुजर। उन्होंने शादी की थी और शादी करने के ठीक दूसरे दिन उनकी दुल्हन चली गई थी उनको छोड़ के, और सामान भी लेके चली गई थी। तब उनको समझ में आया कि वो बहुत गलत तरीके से फंस चुके हैं। ये वो गिरोह हैं जिनके निशाने पर कुंवारे और मोटी असामी वाले लड़के होते हैं। इनके निशाने पर वो घर होते हैं जहां शादी के लिए लड़कों को लड़की नहीं मिल रही होती, और फिर अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर ये गिरोह शादी के नाम पर दूल्हों के दिल से खेलते हैं। सुनिए जरा। उसके बाद जब मामले में जब इन्वेस्टिगेशन किया तो एक लोकल का ही बंदा इन्वॉल्व था, जिसने चूंकि दुल्हन और उसके साथ एक और जो उसका रिलेटिव बन के आया था भागवत, ये दोनों बॉम्बे के थे। तो उनसे कैसे कांटेक्ट हुआ, तो लोकल का जो बंदा राजेश इन्वॉल्व हुआ था उसको तो पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। 2020 में, मार्च 2020 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। छेगांव माखन के रहने वाले एक शख्स सदाशिव गुर्जर ने ऐसे ही शादी के अरमान सजाए थे, जिनकी शादी तो हुई लेकिन चट शादी पट कंगाल हो गए। दो दिन की चांदनी रही और नई नवेली दुल्हन 90,000 का चूना लगाकर मां की बीमारी का बहाना बनाकर भाग गई। सिर्फ सदाशिव ही नहीं, ऐसे कई लड़के हैं जो इस गिरोह के निशाने पर थे। अब पुलिस ने वापस से इसको नए सिरे से जब इन्वेस्टिगेशन किया तो इनकी लोकेशन वगैरह कुछ हम लोगों को मिली। उस बेस पे पुलिस ने आरोपी दुल्हन जो दीपिका है उसको गिरफ्तार किया है और उसके साथ भागवत को भी गिरफ्तार किया है। अप्रैल 2019 में ये मामला दर्ज हुआ था। इसमें एक आरोपी पुलिस के हत्थे भी चढ़ा, लेकिन इस गैंग की किस्मत अच्छी थी। लॉकडाउन में ये गिरोह पुलिस से बचता रहा, लेकिन शादी के नाम पर दिलों से खेलने वाले इस गिरोह का चेहरा बेनकाब हो गया। जो ये दुल्हन जो बन के आई थी, ये ऑलरेडी है ना 2 बच्चे जो हैं, प्रोफेशनली इनका यही काम है कि इस तरह लोगों को फंसाते हैं और शादी करके सामान लेके चले जाते हैं। आखिर कितने लोगों के जज्बात पर इस गिरोह ने डाका डाला? तफ्तीश इस बात की भी, कहीं लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर लड़कियों को इस धंधे में तो नहीं धकेल रहे ये सौदागर। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रतलाम में तो एक ऐसी एफआईआर दर्ज हुई जिसमें इस एफआईआर ने भोली सूरत वाली उस गैंग के काले कारनामे का पर्दाफाश किया। वो गैंग जो शादी के सपने तो दिखाती है, लेकिन इस गैंग का सिर्फ एक ही सपना होता है और वो है मनी मनी। ये गैंग मंडप में सिर्फ एक ही मंत्र जपती है और वो है मनी मनी। कहीं ऐसे किसी गैंग का आप तो शिकार नहीं हुए? देखिए ये रिपोर्ट, शुभ मंगल सावधान। लड़की सुंदर है, सुशील है, गृह कार्य में दक्ष है, परिवार भी खानदानी, लेकिन किस काम में एक्सपर्ट है और खानदान का पेशा कहीं 420 का तो नहीं, ये नहीं बताया जाता है। 7 फेरों में इमोशन को ठगने का
कौन सा नया फेरा डाला जाता है, ये रतलाम के कालूखेड़ा थाने में एक एफआईआर में दर्ज हुआ। मैं एक आवेदन प्राप्त हुआ था कालूखेड़ा थाने में। इसमें जो आवेदक हैं मोहनलाल टांग, इन्होंने बताया कि इनसे शादी करने के नाम पर पैसे, एक मंगलेश करके थे, सिमलिया गांव का रहने वाला, इन्होंने शादी के नाम पर पैसे की ठगी की है, वो लड़की वगैरह बताई वगैरह इस तरह। दरअसल रतलाम के कालूखेड़ा थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। ये मामला था शादी के नाम पर चूना लगाने के खेल का, जहां एफआईआर में जो दर्द बयां किया गया उसे सुन लीजिए। जहां दूल्हा तो असली होता है, शादी भी असली होती है, लेकिन दुल्हन और उसके रिश्तेदार नकली। शादी की पूरी कहानी स्क्रिप्टेड होती है। कैसे 7 फेरों का जाल इस गिरोह ने फेंका था, ये आरोप भी सुनिए। खरगोन के रहने वाले जो गैंग थी, खरगोन के लोग भी इसमें शामिल थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी एक महिला दुर्गाबाई उसमें फरार है। पीड़ित शख्स ने एफआईआर में अपना हाली दिल बयां किया, जिसमें जिक्र है इस गिरोह का, जिसमें जिक्र है कैसे मीठी मीठी बातों में उसे फंसाया गया, जिससे सहरे में सजने को बेताब वो शख्स आसानी से फंस गया। पुलिस की जुबानी सुनिए 420 के शिकार हुए पीड़ित शख्स की कहानी। अभी तक 7 आरोपी हैं और 7 में से 4 महिलाएं हैं। 3 महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है और जिनका पीआर भी लिया जा रहा है। एक महिला की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है जो फरार है, और इसके अलावा बाकी 3 पुरुष सदस्य। पुलिस की तफ्तीश में ये खुलासा हुआ कि ये गैंग खंडवा और खरगोन की है। पुलिस ने इस मामले में अब तक लुटेरी दुल्हन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के बाद और भी अहम खुलासे होने की उम्मीद है। जांच इस बात की भी जारी है, आखिर कितने कुंवारों को अपना निशाना बना चुकी है गैंग। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मुरैना की कैलासर जनपद के कट्टोली गांव के लोग अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां एसडीएम रूपी देवता गरीबों पर नाराज हो गई। नाम लिखा के एफआईआर दर्ज करा दूंगा। जनता क्या होती है और कौन नेतागिरी कर रहा है? तुम नहीं हो गरीब, तुम्हारा शरीर बता रहा है तुम गरीब नहीं हो। कभी सरपंची निकालते हो तुम्हारी। आप लोग कौन हो? जो राशन कार्ड वाले हों वो खड़े रहें, बाकी लोग भग जाएं। सूबे का नाम मध्य प्रदेश है। इसी सूबे के इसी मुखिया ने किसी दौर में एक कानून बनवाया था, जताया था कि अफसर जनता के नौकर हैं, दफ्तर से निकले और जमीन पर उतरे। पर मजाल है अफसर शाही सुधर जाए। वैसे भी अफसरी और अहंकार का नाता तो इस जमहूरियत से कहीं ज्यादा पुराना है। मामला मुरैना का है, मौका जनसुनवाई का, जब एसडीएम उमेश कुमार शुक्ला के पास राशन नहीं मिलने से परेशान कैलासर जनपद के कट्टोली गांव के लोग पहुंचे। सोचा खाने का हक मिलेगा, लेकिन यहां तो फरियाद पर एफआईआर की फटकार थी। सिलसिलेवार सुनकर महसूस करिए कि सेवक कैसे सामंत हुए जा रहे हैं। और खबरदार, साहब से बिना परमिशन न मिलना, चाहे मामला पेट से जुड़ा हो। नाम लिखा के एफआईआर दर्ज करा दूंगा। जनता क्या होती है और कौन नेतागिरी कर रहा है? जनता के दम पर जमहूरियत भले जिंदा हो, पर साहब को क्या? नेतागिरी से देश चल रहा हो, साहब को क्या? साहब तो एफआईआर करवा देंगे। इतना ही नहीं,
तुम नहीं हो गरीब, तुम्हारा शरीर बता रहा तुम गरीब नहीं हो। कभी सरपंच ही निकालते तुम्हारी, बाकी लोग भग जाएं। सुना आपने, साहब चलते फिरते गरीबी के मीटर हैं और ध्वस्त हो जाए पंचायती राज की व्यवस्था, क्योंकि साहब सरपंची निकालने के सिद्धहस्त हैं। ये वही अफसरी है जो गरीब की सेवा के लिए तैनात है, लेकिन तेवर ऐसे कि मजाल है कि कोई गरीब अपना हक मांग सके। तैनाती जनता के लिए, लेकिन ब्रह्मा से एक सूत भी खुद को कम नहीं आंक रहे। सुन लीजिए, देख लीजिए, ये वही जनता है जिसके सामने हर 5 साल में लोट लगाते हैं नेता, और जब वही पब्लिक पेट की आग बुझाने पहुंचती है तो अफसर कहते हैं कार्ड वाले हों वो खड़े रहें, बाकी लोग भग जाएं। कार्ड वाले हों वो खड़े रहें, बाकी लोग भग जाएं। दुष्यंत सिकरवार, न्यूज़ 18, मुरैना। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।